नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात धार की भोजशाला एक बार फिर देश की सबसे बड़ी कानूनी और धार्मिक बहस के केंद्र में है। आखिर क्यों 700 साल से ज्यादा पुराना यह विवाद आज भी कोर्ट तक पहुंच रहा है? कौन कौन से मोड़ इस केस में आए और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश फिर चर्चा में, जिसमें राज्य सरकार को मुस्लिमों के नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास जगह के इंतजाम करने को कहा गया है। इस आदेश का क्या मतलब है? आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? यह रिपोर्ट देखिए आप। धार की भोजशाला एक ऐसा परिसर जिसे लेकर इतिहास की किताबों से लेकर अदालतों तक बहस जारी है। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी यानी सरस्वती का प्राचीन मंदिर और शिक्षा का केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में अपनी इबादत गाह बताता है। यही दो दावे इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है। मार्च 2024 में मामले ने बड़ा मोड़ तब ले लिया जब एमपी हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। एएसआई ने पूरे परिसर की जांच की, जिसके रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 2026 में अपना फैसला सुनाया। लेकिन मामला यही नहीं रुका, फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मुस्लिम पक्ष के अपील पर नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस हिंदू पक्ष, राज्य सरकार और एएसआई को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह मिले, भोजशाला के पास ही अलग से जगह दी जाए, यानी मंदिर परिसर के बाहर जगह के इंतजाम के आदेश दिए हैं। जब तक अंतिम फैसला न आए तब तक शुक्रवार को नमाज के लिए अंतरिम व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अंतरिम आदेश बताया है। साथ ही कहा कि ये किसी पक्ष के दावों पर अंतिम फैसला नहीं, वही आगे जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई हो सकती है। यानी धार की भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया है, ये आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था है और इससे किसी भी प्रकार के दावों पर अंतिम राय नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हिंदू पक्ष, राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से जवाब तलब किया। एक जो व्यवस्था इंटरिम व्यवस्था की गई है कि जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकते शुक्रवार के दिन, और वो बार बार कह रहे थे कि उनको परिसर के अंदर ही मौका दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस तरह का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां वो शुक्रवार को अपना नमाज अदा कर सकते, ऐसा अंतरिम व्यवस्था अगले आदेश तक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। इस दौरान सभी पक्षों के जवाब और दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। बता दें कि भोजशाला विवाद लंबे समय से कोर्ट में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश फिलहाल दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जो माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन नंबर 7 है, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एएसआई को मैनेजमेंट, रेगुलेशन और उसको कंट्रोल करने का अधिकार होगा, तो उसको उन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगले आदेश तक या बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो नहीं हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और यह भी कहा कि अगर चेंजेस करना हो तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। भोजशाला का फैसला सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि इतिहास, पुरातत्व, आस्था और कानून के उन सवालों का भी है जिनका जवाब अदालत में तलाशा जा रहा है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है, जहां तय होगा कि सदियों पुराने इस विवाद की अगली दिशा क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो धार भोजशाला का मामला अब सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है और इतना ही नहीं, नोटिस भी दिया गया है शासन को कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए भी अलग से जगह की व्यवस्था की जाए। नवीन मेहर धार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। नवीन, सवाल ये कि भोजशाला में ठीक है, भोजशाला में तो अब नमाज संभव नहीं है, तो और क्या इस आदेश के तहत आखिर प्रशासन या शासन, जिला प्रशासन कहां कोई नई जगह तलाश रहा है? सोर्सेस कुछ बता रहे हैं? भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज राहत दी है। मुस्लिम पक्ष को जो है कहीं
का ज़मीन जो है देने के लिए सरकार को आदेशित किया है कि बोले इनके लिए कहीं ज़मीन की व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग नमाज वहाँ पर जो है पढ़ सके। इसी फैसले को लेकर हमारे साथ में अभी हम भोजशाला के ठीक सामने मौजूद है। हमारे सामने कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो फैसला आया है इसको किस प्रकार से आप देखते हैं। देखिए, पिछली 15 मई को हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि भोजशाला मंदिर है और उसी का पालन, तब से हम माँ की मूर्ति की नित्य पूजा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इनको राहत दी कि ये परिसर के अंदर कहीं नमाज की व्यवस्था करें, तो ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, स्वागत है। लेकिन जब इसका निर्णय आएगा तो निश्चित ही जो साक्ष्य निकले यहाँ पर सर्वे के दौरान, 51 प्रतिमा निकली, 1600 खंडित अवशेष निकले, वो सारे सनातन धर्म के, तो वो साक्ष्य तो नहीं बदल जाएंगे। तो ठीक है, अगर राहत दी है तो उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। लेकिन अन्य स्थान देने के बदले मुझे लगता है कि 42 में जो स्टेट ने इस भोजशाला की नमाज के बदले इनको जगह दे चुके हैं, रहमत मस्जिद, जहाँ पर इनको बख्ता और मागे स्थित है, तो अन्य स्थान देने की वजह वहीं की नमाज होना चाहिए। जी, आप बताएं किस प्रकार से देखते हैं इस फैसला जो आया है अभी। देखा गया है कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद में हिंदू समाज को हाईकोर्ट के फैसले के बाद में एक पॉजिटिव वेव प्राप्त हुई है, एक सकारात्मक ऊर्जा आई है, और उस कारण से जो हिंदू समाज सोचता है कि जैसा जैसा अच्छा होना चाहिए वैसा वैसा और अच्छा इस भोजशाला के अंतर्गत होने वाला है। निश्चित ही सकारात्मक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सकारात्मक हिंदुओं के लिए होने वाला है। मुस्लिमों को जो है राहत मिली है, आज क्या बोलना चाहेंगे। उनको राहत मिली है तो उनका मन प्रफुल्लित होगा, और हमको राहत मिली थी तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा। आप बताएं किस प्रकार से देखते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद में ये जो नॉर्मल एक तरह देखा जाए तो क्षणिक जो फैसला दिया है, ये मुस्लिम पक्ष को कुछ समय के लिए दिया है। आगे की व्यवस्था तो लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा ही जो भी होगी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे जो भी होगा वो हिंदू पक्ष के निर्णय में ही होगा, उनके पक्ष में ही होगा। जी, आप बताएं क्या किस प्रकार का आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या मानती है आप किस प्रकार का है। तो स्वागत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो स्वागत तो है। पहले हिंदुओं को बहुत ऊर्जा आई थी उनके हाई कोर्ट के फैसले से, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत है। लेकिन हाँ, तथ्य सारे हिंदुओं के पक्ष में हैं, तो आज नहीं और कल सत्य सामने आएगा। इतना सामने आया तो और भी सामने आएगा, और फैसला भी हमारे ही पक्ष में होगा, ये पूर्ण विश्वास है। मुस्लिमों को राहत मिली है, क्या बोलना चाहेंगे आप। हिंदुओं की भोजशाला थी और रहेगी। तो देखिए, ये थे हमारे सामने कुछ लोग जिनसे हम बात कर रहे थे कि भोजशाला को लेकर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने जो है स्वागत किया है। वहीं इनका ये भी कहना है कि भोजशाला जो है हिंदुओं की थी और हिंदुओं की रहेगी। अभी तो इस मामले में और भी सुनवाई होना है, जिसके बाद में फाइनल डिसीजन हो पाएगा।